सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज की वीडियो स्पेशली जीके जीएस को लेकर है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। सो जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि एसएससी की तरफ से आज से 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें सारा कुछ बता दिया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई सीजीएल जो है वो इलेक्शन से पहले पहले हो जाना चाहिए था, बट अब उन पे डिपेंड करता नहीं कि वो जब एग्ज़ाम ले। और वैसे भी अभी बैक टू बैक कई सारे एग्ज़ाम थे, तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने मतलब सीजीएल को काफ़ी लास्ट में वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। सो देखो, बेसिकली आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 12 की बात कर रहा हूँ। ये आपको अप्रैल से मई के बीच में होने वाला है। उसके बाद सीएचएसएल जून जुलाई में होगा, एमटीएस जुलाई अगस्त, सीजीएल होगा सबसे लास्ट सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा, और उसके बाद स्टेनो सीओडी ये होगा आपको अक्टूबर और नवंबर के बीच। देखो, ये बताने का पर्पस ये था कि अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम है। सो आज की वीडियो स्पेशली जीके जीएस को लेकर है। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी एक साल में कई सारे एग्जाम करवाती है, एंड हर एग्ज़ाम में जीएस तो आता ही आता है। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, स्टेनो से 50 क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस से 25 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद सीपीओ से 50 क्वेश्चन आते हैं, देन सीजीएल और सीएचएसएल इन दोनों से 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 25-25 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो स्टेनो हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, उसके बाद आपको सीजीएल और सीएचएसएल इन सभी का सिलेबस सेम है। ठीक है, बस अंतर ये है कि किसी में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब जीके के, और किसी में कम आ रहे हैं, लेकिन आपका सिलेबस सेम रहेगा। जैसे इसमें स्टैटिक आता है, साइंस के तीनों सेक्शन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। उसके बाद सोशल की बात करें तो इसमें 4 सेक्शन, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और सबसे लास्ट में इको। और उसके बाद करंट अफेयर और कुछ क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस। तो भाई मिसलेनियस तो उसका तो जवाब ही नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अनएक्सपेक्टेड टाइप। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखो यार, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आप ही लोगों की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। और रही बात सिलेबस की, तो देखो यार, मेरा स्टैटिक हो गया, साइंस और ये सोशल, इन सब का सिलेबस मेरा कंप्लीट है, मतलब मैथ का हो गया। बस प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने 10 दिन भी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करी ना, चाहे वो मैथ हो चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो फिर आप वो चीज़ें ना भूलने लगते हो यार। ऐसा सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। सो मैं ये कह रहा था कि देखो, मेरे पास सारा इसका सिलेबस कंप्लीट है, जीके जीएस की बात कर रहा हूँ। आप में से कई लोगों ने ये भी कहा था कि भाई आप मेरे को पीडीएफ सेंड कर दो, पीडीएफ सेंड कर दो। मैं यार कर भी दूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं सपोज़ करो कोई चैप्टर है, सपोज़ करो आप, हाँ, सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है। अब मैं अगर मैं उसके जैसे सोलर सिस्टम के मेरे पास 3 या 4 पेज के नोट्स हैं, अगर मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड भी कर दूँ टेलीग्राम पे, तो क्या आप समझ जाओगे? कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप नहीं समझ पाओगे, फिर आप सोचोगे यार ये बंदे ने क्या लिख दिया, या फिर आपको ये लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब समझने की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ चीज़ें भाई बंदा लर्न करता है उसको बैक टू बैक। जैसे किसी बुक का नाम हो गया, उसका ऑथर हो गया, तो आपको याद करना पड़ेगा कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। सब हिंदी में बोले तो भाई आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें समझने वाली होती है, या फिर ऐसा होता है कि उसे हम स्टोरी के फॉर्म में समझ लेते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक अपने दिमाग में सेट रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि सपोज़ करो स्टैटिक के जैसे टोटल 15 टॉपिक है, जैसे डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, टेम्पल हो गया, और भी कई सारे हैं, घराना टॉपिक हो गया। साइंस में आपको फिजिक्स में कई सारे चैप्टर है, जैसे लाइट हो गया, उसके बाद आपको साउंड हो गया, उसी तरह से केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको। उसके बाद करंट अफेयर तो छोड़ दो अभी, और मिसलेनियस तो इसका भी हटा दो अभी। स्पेशली हमारे पास 3 सेक्शन बचते हैं, स्टैटिक, साइंस और सोशल। तो मैं ये सोच रहा था जैसे एक एक टॉपिक करके ना, जैसे ज्योग्राफी का एक टॉपिक हो गया, आपको सोलर सिस्टम हो गया। सो मैं क्या करूँगा ना, उसका जैसे 15 से 20 मिनट में एक वीडियो बना के उसको अपने चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, और उसका जो पीडीएफ है वो मैं उसी दिन मतलब शाम तक में वो मैं टेलीग्राम के जो ग्रुप है ना उसमें सेंड कर दूँगा। इससे ये होगा फ़ायदा, पहले फ़ायदा सुन लो, फिर बात बाकी यार जैसा आप बोलोगे वैसा करूँगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ करो मैंने बताया कि हाँ भाई सोलर सिस्टम में ऐसे ऐसे होता है फंक्शन अपना जो भी है, सन के बारे में, मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में, अर्थ के बारे में, कौन सा बड़ा आपको किसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, किसके नहीं है, जो भी आपको सारा कुछ मैं बता दूंगा आधे घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद आप पीडीएफ से उसको याद कर लेना, ठीक है। सो मैं ये सोच रहा था। बाकी अगर आप जैसा मेरे को रिस्पांस मिलेगा मैं उसी के अकॉर्डिंग करूँगा भाई। अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है यार, मालूम चले भाई एकदम मैं दिए जा रहा हूँ ज्ञान, तो टीचर तो बनना नहीं है अपने को। बस हाँ कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी है ना, मेरे को ऐसे ही समझाना बड़ा अच्छा लगता है। सो इसलिए, क्योंकि मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास 8, 9, 10th के बच्चे पढ़ने आते हैं। सो उनको भी मैं काफ़ी मतलब बुक में थोड़ा कम रहता है, तो मेरे को एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है। स्पेशली साइंस हो गया, आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी को तो इंटरेस्ट है। बाकी मेरे को जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा ना आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग मैं ये सब सोचूंगा।
अच्छा, मैं आपको ना अब अपने नोट्स एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। सो ये है आपको मेडिवल हिस्ट्री की कॉपी। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपको भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसमें यहाँ पे देखो आपको सोर्स लिखा होगा, इसका क्या पर्पस था, सबसे पहली बार ये अटैक किसने किया था, क्यों किया था, क्या रिजल्ट आया। तो और उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको महमूद गजनवी के बारे में लिखा हुआ है, उसने कौन कौन से अटैक किए थे। उसके अलावा मोहम्मद गौरी हो गया। सो इससे आपका पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बायो का भी नोट्स दिखा देता हूँ, जिसमें देखो फर्स्ट चैप्टर का नाम है टैक्सोनॉमी। इसमें टैक्सोनॉमी वर्ड कहाँ से लिया गया है और इसके फादर कौन थे। उसके बाद आपको एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है। देन आपने पढ़ा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इसमें सारा कुछ मैंने अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। और 8 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। उसके अलावा कई सारे चैप्टर हैं, जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर के अलावा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, आपको प्लांट किंगडम हो गया। उसके बाद प्लांट हार्मोन के बारे में है। मतलब सारा कुछ मैंने यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कर रखा है। सो आपने हिस्ट्री देख लिया, उसके बाद बायो देख लिया, अब आप ज्योग्राफी देख लो। तो देखो ये ज्योग्राफी का मेरे पास नोट्स बना हुआ है। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, आई मीन ट्राइब्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है सबका यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर रखा है विथ ग्राफ। देखो ग्राफ से फ़ायदा क्या होता है कि चीज़ें हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। उसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है रॉक के बारे में, इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, उन सब के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा फिर देखो यहाँ पे आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, थर्ड चैप्टर। देन फिर आपको रिवर के बारे में, देखो यहाँ पे आपको रिवर का मैप भी दिख रहा होगा, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रिवर है सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंधु रिवर हो गया, उसके बाद महावेली गंगा हो गया, देन फिर आपको ये नाइजर रिवर हो गया। ऐसे कई सारी नदियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो ये तो हो गया डन। अब अपन बात करते हैं स्टैटिक की। देखो स्टैटिक की ये नई कॉपी है। इससे पहले मेरे पास स्टैटिक की एक डायरी थी और वो डायरी अभी भी मेरे पास है। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि मैं जो नोट्स बनाता हूँ वो उसी डायरी में बनाता हूँ। तो उसमें सारा सिलेबस अपना डन है। लेकिन उस कॉपी में क्या दिक्कत आ रही है कि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बारी टिक कर रखा है। सो मतलब अब चाहिए मेरे को एकदम फ्रेश सा लिखा हुआ। सो इसलिए मैं उन सारों को यहाँ पे सभी को एक एक करके यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोक एंड क्लासिकल डांस। उसके अलावा फिर जो सेकंड चैप्टर है उसके बाद घराना हो गया। सो टोटल 15 या फिर 16 टॉपिक ऐसे हैं जो स्टैटिक से रिलेटेड हैं। सो आपको मैंने अपना सारा नोट्स वगैरह सब कुछ दिखा दिया। अब देखो मेरे को जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके हिसाब से मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर दिया करूँगा। अब देखो वीडियो अपलोड करने का सिंपल सा पर्पस यही है। अब सपोज़ करो हिस्ट्री में एक टॉपिक है आपको मुगल काल के बारे में। अब मैं आपको मुगल काल का आपको दे दूँगा PDF, ठीक है। अब आप उसको याद करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। अरे यार क्या कहना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करके आपके मन में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर उसका पूरा रिकैप दे दूंगा कि हाँ भाई मुगल काल में सबसे पहले ये बंदा आया था, उसकी लड़ाई इससे हुई थी, उसने ये अपनी राजगद्दी हासिल की, जो भी होता है ना सारा कुछ मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। सो बेसिकली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको उस टॉपिक के बारे में सारा कुछ मालूम चल जाएगा। फिर आपको याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। सो इसलिए मैं कह रहा था बाकी मेरे को जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट स्टेप लूँगा। और लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।